या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मां भगवती के कुष्मांडा रूप की पूजा विधि, मां के प्रिय भोग, प्रिय रंग, विशेष पूजन मंत्र, आरती और क्षमा याचना के बारे में। नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित होता है। कुष्मांड का अर्थ होता है कुमड़ा अर्थात कद्दू या पेठा। मां कुष्मांडा का प्रिय भोग है कुमड़ा अर्थात कुष्मांड की बलि और मालपुए का भोग। साथ ही मां कुष्मांडा का प्रिय रंग हरा है, इसलिए आज के दिन भक्तों को हरे रंग के वस्त्र धारण करके मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि आप कुष्मांड अर्थात कुमड़े की बलि मां को अर्पित ना कर पाए, जिसे कि साबुत पेठा भी कहते हैं, तो आज के दिन आप पेठे की मिठाई का भोग भी मां कुष्मांडा को अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास मां का प्रिय भोग ना हो तो ऐसे में जो भी मौसमी फल आते हैं आप उनका भोग मां को लगा सकते हैं, या फिर लौंग और बताशे का भोग लगाकर मां से क्षमा याचना कर सकते हैं कि आज हम आपको आपका प्रिय भोग अर्पित नहीं कर पाए हैं, इसलिए हे मां कुष्मांडा मुझे क्षमा कीजिएगा। पूजा करते समय या फिर भोग लगाते समय मुझसे कुछ भी कम या अधिक हो गया हो या फिर कोई भी गलती हो गई हो, उसके लिए हम सबको क्षमा कीजिएगा। मां कुष्मांडा का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है और सूर्य लोक में रहने की शक्ति और क्षमता केवल इन्हीं में है। इसलिए मां के शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति ही चमकती है। इन्हीं के तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं में और प्राणियों में भी इन्हीं का तेज विद्यमान है। स्थिर और प्रसन्न मन के साथ नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्तों के रोग और शोकों का नाश होता है। भक्तों को आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मां कुष्मांडा अपने भक्तों की बहुत ही कम भक्ति से प्रसन्न होकर बहुत ही जल्द उन्हें आशीर्वाद देती हैं और सच्चे मन से पूजा अर्चना करने वाले को अंत में भवसागर से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात मोक्ष मिल जाता है। विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर भक्तों को कम समय में ही मां की कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। मां कुष्मांडा आदि व्याधि से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और अपने भक्तों को सदा सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा भक्तों को सच्चे मन से करनी चाहिए। मां कुष्मांडा सूर्य से संबंधित दोषों को भी दूर करती हैं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य नीच भाव में हो और उन्हें किसी भी प्रकार के दोष लगे हो, यानी कि सूर्य के द्वारा किसी भी प्रकार की यदि पीड़ा हो रही हो, तो कुष्मांडा मां की पूजा करने से इस दोष का भी निवारण हो जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके और यदि हो सके तो हरे रंग के वस्त्र धारण करके आपको हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्पित जल को या पुष्प को मां के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। मंदिर में गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें, धूप दीपक जलाएं, मां को हरे रंग की चूड़ियां अर्पित करें, साथ ही हरे रंग की मेहंदी अर्पित करें और धूप दीप जलाकर विधि विधान के साथ आपको मां की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए और आरती करने के साथ ही आपको छोटी सी अग्यारी, जिसे कि हवन भी कहते हैं, करनी चाहिए। अग्यारी करते समय मिट्टी के एक दीपक में गाय के गोबर का उपला जलाकर आप सुलगा लीजिए। जब उसका धुआं थोड़ा शांत हो जाए तब उसमें कपूर रखकर जलाएं। कपूर के ऊपर लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर और उसके ऊपर बताशे रखकर जलाएं। नवरात्रि के 9 दिन जब हम इस प्रकार का छोटा सा हवन करते हैं तो हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ और हमारे द्वारा लगाया गया भोग माँ दुर्गा सहित सभी देवी देवताओं को और हमारे कुल देवताओं तक पहुंच जाता है। अग्नि के माध्यम से ही सभी देवी देवता अपना अपना भाग प्राप्त करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने घर में नवरात्रि के दिनों में हो सके तो हवन, नहीं तो अग्यारी जरूर करें। पूजा पाठ करने के पश्चात अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ करते समय यदि कुछ भी कम या अधिक हो गया हो तो उसका कोई दोष न लगे। अब जानिए मां कुष्मांडा के विशेष पूजन मंत्र और आरती के बारे में।
माँ कुष्मांडा का पूजा मंत्र ओम देवी कुष्मांडाय नमः। प्रार्थना सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुप्त मेव च दधाना कुष्मांडा शुभदास्तु में। माँ का स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा की आरती। ओम जय कुष्मांडा माँ, मैया जय कुष्मांडा माँ, शरण तिहारी आई कर दो माता दया। मैया जय कुष्मांडा माँ, शरण तिहारी आई कर दो माता दया। ओम जय कुष्मांडा माँ, अष्टभुजा देवी आदि शक्ति तुम माँ, आदि स्वरूपा मैया जग तुम से चलता। ओम जय कुष्मांडा माँ, चतुर्थ नवरात्रों में भक्त करे गुणगान, स्थिर मन से माँ की करो पूजा और ध्यान। ओम जय कुष्मांडा माँ, सच्चे मन से जो भी करे स्तुति गुणगान, सुख समृद्धि पावे माँ करे भक्ति दान। जय कुष्मांडा माँ, शेर है माँ की सवारी, कमंडल अति न्यारा, चक्री पुष्प गले माला माँ से उजियारा। जय कुष्मांडा माँ, ब्रह्मांड निवासिनी मैया महिमा वेद कहे, दास बनी है दुनिया माँ की करुणा बहे। ओम जय कुष्मांडा माँ, पाप ताप मिटता है दोष न रह जाता, जो माँ में रमता निश्चित फल पाता। ओम जय कुष्मांडा माँ, अष्ट सिद्धियां माता भक्तों को दान करे, व्याधि मैया हरती सुखों से पूर्ण करे। ओम जय कुष्मांडा माँ, कुष्मांडा मैया की आरती नित्य गाओ, माँ करेंगे सब संभव माँ की शरण में आओ। ओम जय कुष्मांडा माँ, ओम जय कुष्मांडा माँ, मैया जय कुष्मांडा माँ, शरण तिहारी आई कर दो माता दया। ओम जय कुष्मांडा माँ। पूजा करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करिएगा, ताकि पूजा पाठ में या रखे गए उपवास में कुछ भी कम या अधिक हो गया हो, कोई गलती हो गई हो तो उसका दोष न लग सके। क्षमा याचना आपको सुबह और शाम दोनों समय जरूर करनी चाहिए। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो भी कुछ कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी,
आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय माता दी।